हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होगी। चलिए देखते हैं क्लास 11th OCM सिलेबस एंड पेपर पैटर्न विथ मी। इट्स मी संध्या यादव, न्यू फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। सो लेट्स सी योर सिलेबस एंड पेपर पैटर्न टुगेदर विथ वेटेज ऑफ ईच चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका सिलेबस विथ वेटेज टोटल मार्क्स के साथ भी दिया है, विथ ऑप्शंस दोनों दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स सी वन बाय वन। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस, वो वहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं वो 10 मार्क्स का है, विथ ऑप्शन 15 मार्क्स का। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ट्रेड, चैप्टर का वेटेज है 15 विथ ऑप्शन 21। ठीक है। थर्ड चैप्टर है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस, चैप्टर का वेटेज है 8 विथ ऑप्शन 12। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फोर्थ चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। रिमेंबर दिस पार्ट 1, ये है आपका चैप्टर का वेटेज 23। ये चैप्टर का वेटेज से आपको पता चल रहा है कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और उसका विथ ऑप्शन 33 इसका वेटेज है। नेक्स्ट चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर, जो है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट ये पार्ट 2 है इसका। ठीक है। और इसका भी वेटेज है आपका 23 विथ ऑप्शन है 33। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर का वेटेज पे आपको ध्यान देना है, ये चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्स चैप्टर है आपका इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस, ये चैप्टर का वेटेज सबसे कम है 7 विथ ऑप्शन 12। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका 7 चैप्टर कौन सा है, बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का चैप्टर का वेटेज है 9 विथ ऑप्शन 13। ठीक है। और सबसे लास्ट आपका जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में फिक्स्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का आपका वेटेज है 8 विथ ऑप्शन 10। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको चैप्टर का वेटेज और विथ ऑप्शन ऑफ सिलेबस ये अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपका पेपर पैटर्न की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आपका पेपर पैटर्न यहाँ पे दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र बोर्ड। तो आपको टाइम कितना मिलेगा, आपका पेपर कंप्लीशन के 3 आवर्स के अंदर आपको आपका पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेपर का कितना वेटेज, कितना मार्क्स है टोटल, तो 80 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिए हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे पर क्वेश्चन, और उसका कितना क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ और विथ मार्क्स। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क। तो ए से लेके जे तक ये क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको सिर्फ 4 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल गिव वर्ड वन और फेस टर्म, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ऑड वन आउट, कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, आंसर इन वन सेंटेंस। ये इसमें से इसमें आपको फॉर एग्जाम्पल 4 यहाँ से पूछ लेगा, या फिर ABCD ही पूछ लेगा एग्जाम में। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर दें तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 5 रहेंगे, और उसको 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, विथ ऑप्शन 5 ही रहेंगे। ठीक है, होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें हमको 4 क्वेश्चन पूछेंगे, और टोटल मार्क्स कितना हमको ऑब्जेक्टिव से मिलेगा, 20 मार्क्स यू विल गेट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको रहेगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें आपको टर्म्स और कॉन्सेप्ट पूछेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन का आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 6 में से आपको 4 एनी 4 यू हैव टू अटेम्प्ट इन योर एग्जाम। ठीक है,
और 4 क्वेश्चन आप करेक्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 8 मार्क मिलेगा, और ऑप्शन के साथ अगर आप अटेंड करते हो तो यू विल गेट 12 मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको सेकेंड क्वेश्चन भी इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको केस स्टडी देगा। ठीक है, क्या लिखा है, स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर व्यूज। इसमें आपको केस स्टडी दी रहेंगी, उसमें आपको आपके व्यूज एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, ये 3 केस स्टडीज दी रहेंगी, आपको एक केस स्टडी करेक्ट सॉल्व करने पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, हाउ मच कितने आपको दिए रहेंगे, 3 केस स्टडी दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है, 6 मार्क्स यू विल गेट, विद ऑप्शन 9 मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन। व्हाई आई एम सेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो देखिए कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं उनको पहले से वो पढ़ाई अच्छे से किए रहते हैं। ठीक है, बट कुछ एवरेज बच्चे भी होते हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक बताई है। देखिए, जैसे कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपके बुक्स में जितने भी डिस्टिंग्विश बिटवीन दिए हैं, अगर आपने मास्टर कर लिया आपके सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन होते हैं जो एग्जाम में फिक्स्ड रहते हैं, वहाँ से डिस्टिंग्विश बिटवीन आते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी हो गई, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, ये सब जो इम्पोर्टेंस है ना डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये एग्जाम में फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, देखिए उससे ये फ़ायदा होता है, जब आंसर इन ब्रीफ और अटेम्प्ट द फॉलोइंग, जब क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपने पढ़ा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आपने पढ़ा तो वो वाले पॉइंट्स आप फीचर्स में भी लिख सकते हो। अगर एग्जाम्पल आपको फीचर्स पूछा है, यहाँ पे अटेम्प्ट द फॉलोइंग 5 मार्क्स का पूछा, तो उसमें आप फीचर जो डिस्टिंग्विश बिटवीन के पॉइंट्स पढ़े हैं वो आप फीचर्स में भी लिख सकते हैं, तो उसका एक बेनिफिट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम वापस आते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन क्या है, आंसर इन ब्रीफ। एक क्वेश्चन का आपको 4 मार्क्स मिलेगा, 3 क्वेश्चंस दे रहेंगे, आपको 2 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, एंड यू विल गेट 8 मार्क्स विथ ऑप्शन 12 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, क्या है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें एक स्टेटमेंट रहेगा और उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा, आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दे रहेंगे, 4 क्वेश्चन में से आपको 2 अटेम्प्ट करना है जो आपको ईजी लगे। ठीक है, और आपको 8 मार्क्स मिलेंगे विथ ऑप्शन 16। ठीक है, 7th क्वेश्चन है आपका अटेम्प्ट द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का रहेगा, 3 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, उसमें से जो इजी रहेगा आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और यू विल गेट 10 मार्क्स और ऑप्शन 15। ठीक है, और सबसे लास्ट है आंसर द फॉलोइंग, और ये याद रखना ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है, इसमें जैसे कि मेरिट्स, डीमेरिट्स ये दोनों साथ में पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर फीचर्स और मेरिट्स पूछ लेंगे, या फिर फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स तीनों भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 8 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना रहेगा, मार्क्स आपको 8 मिलेंगे, और अगर विथ ऑप्शन इफ यू आर अटेम्प्टिंग 16 मार्क्स आपको मिलेगा। देखिए टोटल आपका ये 80 मार्क्स हो गया विथ ऑप्शन 116। ठीक है, सो स्टूडेंट्स होप आपको ये सिलेबस और पेपर पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा। ये क्यों करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हमारे माइंड में क्लैरिटी रहती है कि कौन सा चैप्टर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अकॉर्डिंग टू दैट हम स्मार्ट स्टडी करते हैं एक टॉपर की तरह, तो उसमें हमको सिलेबस और पेपर पैटर्न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। होप आपको ये सिलेबस और पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।